दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा बागी नहीं, बारिश। क्योंकि डायरेक्टर साहब ने बताने की कोशिश की है कि इस फिल्म में जब जब बारिश होगी तब तब हीरो हीरोइन मिलेंगे और रोमांस होगा। कहानी बैंकॉक में शुरू होती है। श्रद्धा कपूर हीरोइन है, उनके फादर सुनील ग्रोवर डायरेक्टर हैं, एक कोई प्रोड्यूसर है। जो फिल्म का विलन है वो आता है, श्रद्धा को किडनैप करके ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन दिल्ली में है। दिल्ली में कोई मिनिस्टर वगैरह बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि वो विलन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। यानी डायरेक्टर साहब ने ये सीन शायद इसलिए रखा कि वो बताना चाहते थे कि जो विलन है वो कितना पावरफुल है। उसके बाद डायरेक्टर साहब कहानी को केरला में ले जाते हैं, जहां पर टाइगर श्रॉफ फाइटिंग सीखने के लिए आता है और वहीं ट्रेन में श्रद्धा कपूर से मुलाकात होती है और यहीं केरला में विलन और श्रद्धा कपूर की भी मुलाकात होती है। विलन को भी प्यार हो जाता है और हीरो टाइगर श्रॉफ को भी प्यार हो जाता है। विलन उसी का बेटा है जिससे टाइगर श्रॉफ फाइटिंग सीखने आया है। एक वक्त में जब फादर अपने बेटे विलन की शादी किसी और से करना चाहता है तो विलन अपने बाप को मार देता है। यानी वो श्रद्धा यानी हीरोइन से इतना प्यार करता है। अब आप ये कहेंगे कि एक ऐसा बेटा जो अपने बाप के बिना खाना तक नहीं खाता था, वो अपने बाप को इस तरह तड़पा तड़पा कर कैसे मार सकता है? तो मेरे भाई, ये फिल्म बहुत बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की है। आपकी औकात ही नहीं है उनसे सवाल पूछने की। और डायरेक्टर शब्बीर साहब उनके चहेते हैं, तो जब वो साजिद भाई के चहेते हैं तो फिर वो कैसी भी फिल्म बनाए, वो डायरेक्टर हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और टाइगर श्रॉफ को जाना पड़ता है थाईलैंड श्रद्धा कपूर को बचाने के लिए। जैसे ही टाइगर श्रॉफ थाईलैंड जाते हैं, वहां उनकी मुलाकात होती है एक अंधे ड्राइवर से, संजय मिश्रा से, जो गाड़ी भी चलाते हैं, जो फाइट भी करते हैं, जो भाग दौड़ भी करते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि यह फिल्म साजिद साहब की फिल्म है, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर उनके चहेते हैं, तो फिर वो ऐसी ही फिल्म बनाएंगे, बट वो डायरेक्टर हैं। अब कहानी और आगे बढ़ती है और टाइगर श्रॉफ जो अब तक मतलब तुर्रम खान था, वो विलन के गुंडों से लड़ता है और 2 मिनट में ढेर हो जाता है। अब फिर आप यही पूछेंगे कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर ये साजिद साहब की फिल्म है जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। खैर, उसके बाद विलन कहता है कि भाई हीरो और हीरोइन दोनों को मार दो। यानी 1 सेकंड में उस विलन का प्यार खत्म हो जाता है जो उस लड़की के लिए अपने बाप तक को मार देता है। अब फिर आप पूछेंगे सर ये कैसे हो सकता है? सर आप समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की फिल्म है और डायरेक्टर शब्बीर साहब हैं जो उनके चहेते हैं, तो फिर वो कैसी भी फिल्म बनाए, वो डायरेक्टर हुए ना। खैर, इसके आगे फिर कहानी बढ़ती है। अचानक श्रद्धा कपूर खड़ी होती है और फाइटिंग करने लगती है। अब इन्होंने ये कब से की थी, ये आप सोच के सोच में पड़ जाएंगे, बट सर आप सोच में पड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की फिल्म है। समझने की कोशिश करो भाई। फिल्म आगे बढ़ती है। टाइगर श्रॉफ उस बिल्डिंग में एंटर होता है जिसमें श्रद्धा कपूर है और भाई साहब हर फ्लोर पे अब उसको लड़ना है। ये एक इंग्लिश फिल्म है जिसको डायरेक्टर साहब ने यहां यूज किया है और लड़ता जाता है। तकरीबन 30-35 मिनट फाइटिंग होती रहती है। अगर कोई पूछे भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, क्या वजह है, रीजन क्या है सर, कोई डायरेक्टर साहब से पूछता और हीरो से पूछता कि भाई साहब किसी ने पीछे से मिर्ची डाल दी क्या, हुआ क्या है, क्यों लड़ रहे हो सर? बट सर ये आप पूछ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की फिल्म है और शब्बीर डायरेक्टर हैं क्योंकि वो उनके चहेते हैं। समझने की कोशिश करो। खैर, इन द एंड फाइट होती है
और अब तक जिस विलन को इतना पावरफुल दिखाया जा रहा था कि मतलब वो लाखों लोगों को ढेर कर सकता है, वो भाई साहब 2 सेकंड में ढेर हो जाता है। अब फिर आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? सर हो सकता है, ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की फिल्म है सर। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है क्योंकि डायरेक्टर साहब और राइटर को दिमाग में यह बात आ गई थी पूरी तरह कि हम कहानी को कभी केरला लेके जाएंगे, कभी बैंकॉक, कभी केरला, कभी बैंकॉक, और अगर हमने ये कहानी इस तरह कही तो हमारा स्क्रीन प्ले जबरदस्त होगा और हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। और इस स्क्रीन प्ले में 2-4 चीजें डाल देंगे, जैसे बेटे ने बाप को तड़पा तड़पा कर मारा, जैसे बाप बेटी के बॉयफ्रेंड से पूछता है कि मेरी बेटी को किस 1 दफा किया या 2 दफा, अगर 2 दफा किया तो बेटा पैसे निकाल। आए हाय हाय हाय। सर साजिद साहब आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो सर, मान गए सर आपको। डायलॉग है ही नहीं तो फिर अच्छे और बुरे की क्या बात करनी, थोड़े बहुत हैं जिनका कोई असर होता नहीं है। म्यूजिक बहुत ही खराब है, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही पकाऊ है। डायरेक्टर शब्बीर खान साहब ने इस फिल्म में 3-4 फिल्में मिक्स करके फिल्म बनाने की कोशिश की है, और यह मैं पहले ही कह रहा था कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, और अगर आप में अकल नहीं है तो फिर आप नकल नहीं कर सकते। तो वो यहां बिल्कुल पूरी तरह फेल हो गए हैं। हां, वो कभी प्रोडक्शन कंट्रोलर थे और साजिद भाई के बहुत ही वफादार हैं और इसी वजह से वो आज डायरेक्टर हैं। बट ये क्वालिफिकेशन एक डायरेक्टर होने के लिए काफी नहीं है। एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि उसके फिल्म के जो कैरेक्टर हैं उनका कैरेक्टराइजेशन कैसे करना है। पूरी फिल्म में हर एक्टर अपनी एक्टिंग कर रहा था क्योंकि डायरेक्टर को कुछ पता नहीं था कि किस एक्टर से क्या करवाना है। डायरेक्टर को बिल्कुल पता नहीं था कि कब किससे क्या कहलवाना है। तो मैं यहां शब्बीर खान साहब को देता हूं 0 स्टार। एक्टिंग, टाइगर श्रॉफ ने जो एक्टिंग हीरोपंथी में की थी यहां उससे कहीं ज्यादा बुरी एक्टिंग की है। यहां डायरेक्टर साहब ने उसको एक ही बात बताई थी कि आपको डायलॉग तो बोलना ही नहीं है, फिर एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरी फिल्म में हर 2-4 सीन के बाद आना है और फाइट करनी है। तो आप जितनी अच्छी फाइट करोगे बस उतने ही बेहतरीन आप एक्टर हो। तो कुल मिलाकर यहां टाइगर श्रॉफ ने बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। श्रद्धा कपूर को अब तक एक विलन का हैंगओवर है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। वो वही एक्टिंग कर रही थी जो उन्होंने एक विलन में की थी। ये वो मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि वो अपने कैरेक्टर को समझ पाई थी या नहीं समझ पाई थी। वैसे भी वो दीपिका या कटरीना है नहीं कि जिसके फोटो लड़के अपने रूम में लगाए, जिसके सपने देखे। तो ये श्रद्धा के लिए जरूरी है कि वो फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करे और तभी लोग उसको पसंद कर सकते हैं, और यहां उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। सुनील ग्रोवर ने बहुत पकाया है, बस सुनील ग्रोवर को सुकून होगा यह जानकर कि संजय मिश्रा ने उनसे ज्यादा पब्लिक को पकाया है। संजय मिश्रा जब जब स्क्रीन पे आते हैं पब्लिक अपने बाल नोचने लगती है और पब्लिक यही कहती है कि सर आप फिल्म में क्यों हो। सुधीर बाबू को भी सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए फिल्म में रखा गया है या फाइट करने के लिए रखा गया है, तो उनको भी एक्टिंग का कोई मौका मिला नहीं है, तो उनकी एक्टिंग भी यहां कोई खास किस्म की नहीं है। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी कास्टिंग की। कास्टिंग जिसने भी की है वो बहुत ही बड़ा वाहियात इंसान है। मैं समझ नहीं सकता कि वो आदमी किस तरह सुनील ग्रोवर को श्रद्धा कपूर के बाप का रोल दे सकता है। मैं समझ नहीं सकता कि वो अंधे टैक्सी ड्राइवर का रोल किस तरह से संजय मिश्रा को दे सकता है। मैं समझ नहीं पाया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कि वो कैसे सुधीर बाबू को विलन बना सकते हैं। जो हिंदी ऑडियंस है उसका सुधीर बाबू से क्या लेना देना है, उसका इस बात से क्या लेना देना है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितनी बढ़िया बॉडी है। अगर बॉडी ही क्वालिफिकेशन है एक्टर होने की तो फिर इतने बॉडी बिल्डर है कि वो सब आज सुपरस्टार होते। कुल मिलाकर इस फिल्म में ना इमोशन है ना एंटरटेनमेंट है, हां सिर्फ फाइट ही फाइट है, और वो फाइट ठीक ठाक है बट इतनी लंबी है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यूपी और बिहार के गांव के लोग भी उससे पक जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह फिल्म
बिल्कुल इमोशनलेस है, यह फिल्म बहुत ही खराब है, यह फिल्म बहुत ही पकाऊ है, यह फिल्म आपको टॉर्चर करने के लिए काफी है। मगर यह फिल्म बहुत बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की है, उनके वफादार डायरेक्टर शब्बीर खान की है। तो मैं इसलिए इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1.5, क्योंकि मैं समझता हूं कि फिल्म 30 से 40 करोड़ का बिजनेस कर ही लेगी। इसका मतलब यह फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। टेक केयर।